समस्त पंजाबी खत्री सभा के माननीय नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आदरणीय सम्मानित सदस्यों और संपूर्ण पंजाबी जाति के सदस्यों, मैं आपसे संबोधित हूं अपने चैनल जय पंजाबी जाग पंजाबी के माध्यम से। और आप जानते हैं कि हम 8 वीडियो इसमें प्रस्तुत कर चुके हैं और जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये भी सूचना दी कि हमारे 78 साल का जो प्रयास है कि संपूर्ण पंजाबी जाति एक हो जाए, इकट्ठी हो जाए, वो साकार होता नजर आ रहा। और इसीलिए उस चैनल को बहुत सारे आप लोगों ने सराहा, हमारे उस वीडियो को देखा और अपने कमेंट्स भी दिए। तो मैं इसको आज के दिन में मैं समझता हूं कि ये पंजाबियों की कार्यशाला, मैं पंजाबी इसलिए खत्री सिर्फ यूं नहीं कहा कि संपूर्ण पंजाबियों के लिए एक कार्यशाला है। उस कार्यशाला में मैं इसको गुरुकुल नहीं कहूँगा, मैं इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगा कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये एक संवाद है जिसमें हम अपने तथ्य रखते हैं आपके सामने, आपके उसके बाद कमेंट्स आते हैं और उस कमेंट्स के आधार पर बातें करते हैं। तो हमने आपको अपनी पिछली बार बताया कि संपूर्ण हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां जहां भी पंजाबी बैठा और खास तौर पे पंजाबी खत्री बैठा, वो अपने आप को पंजाबी खत्री कहने लगा है। तो हम एक 78 साल का जो प्रयास था आज़ादी के बाद, जिसमें हम एक सूत्र में अपने आप को पिरोने की कोशिश कर रहे थे, उस सूत्र में हम पिरोने का अवसर हमारे लिए आ चुका है और हम उस अवसर के बहुत नज़दीक हैं। क्योंकि सब लोग आज अपने आप को खाली पंजाबी न कहकर आपको वो पंजाबी खत्री कहते हैं। मैंने संपूर्ण पंजाबी जाति इसलिए बात की कि बहुत सारे दूसरे ग्रुप भी हैं जो पंजाबी बोलते हैं, वो भाषाई ग्रुप हैं, वो भी हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं। पंजाबी ब्राह्मण भी हैं, वो ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, वो बोलते पंजाबी हैं तो वो पंजाबी ब्राह्मण। इसी तरह पंजाबी जाट सिख हैं, इसी तरह से पंजाबियों के बैकवर्ड इलाके कुछ हैं, और इसी तरह से हमारे दलित भाई हैं जो पंजाबी बोलते हैं। इन संपूर्ण पंजाबी भाषाई ग्रुप को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और इनसे स्नेह रखता हूं। परंतु क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने इस ग्रुप की जिसको हम समस्त पंजाबी खत्री समाज बोलते हैं, तो मैं अपने विषय से ज्यादा नहीं भटकूंगा, परंतु एक बात कहना चाहूंगा, हर जाति का, चाहे वो जाट जाति हो, चाहे वो अहीर जाति हो, चाहे वो गुजर जाति हो, चाहे वो सैनी जाति हो, चाहे वो कंबोज जाति हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे वो ब्राह्मण भाई हो, सब का हम समान रूप से इज्जत करते हैं। यदि वो पंजाबी हैं, पंजाबी भाषाई हैं तो और अधिक सम्मान करते हैं, और यदि पंजाबी भाषाई नहीं है तो भी हम उनका सम्मान करते हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि कन्फ्यूशियस का सिद्धांत ही माना जाएगा। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक दार्शनिक हुआ है जिसने कहा कि दूसरों से वैसा बर्ताव करो जो आप उससे बर्ताव होने करने की अपेक्षा रखते हैं। हम सम्मान करते हैं इन संपूर्ण जातियों का और इन जातियों से एक निवेदन भी करते हैं कि पंजाबी अपने आप को एक मजबूत जाति के रूप में स्थापित कर चुके हैं। इसलिए आपको पंजाबी जाति का, जिसको आप खाली पंजाबी भी कह सकते हैं, और मेरा निवेदन ये भी है इन सबको पंजाबी खत्री जाति के रूप में संबोधित किया जाए, उन सब का भी आप उसी तरह से सम्मान करिए जैसे हम आपका सम्मान। हमने जो अपने 8 वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत की, इसमें बहुत सारी बातें कही। पंजाबियों के इतिहास की बात की, पंजाबियों के कुल देवी की बात की, पंजाबियों के कुल गुरु की, जो हमारे ऋषि थे जिनसे हमारे वंश चले, उन सब की भी बात की। हमने पंजाबी उन महानुभावों की भी चर्चा की जिन्होंने आज भारत के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम लिखवाया है और सफलता के आकाश में अपने हस्ताक्षर किए, उन सब की हमने चर्चा की। आज हम एक, ये पिछली बार तो हम सूचना ही आपको दे रहे थे, कहाँ कथा, एक जो घटना हुई है उसको मैंने देखा और मैं आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार अब पंजाबी अपने आप को सिर्फ पंजाबी न कहकर पंजाबी खत्री जाति के रूप में संबोधित करने लग गए, और यही हमारा सपना था। आज का जो वीडियो है इस कार्यशाला का पहला वीडियो है जिसमें मैं संपूर्ण पंजाबी और साथ के साथ
पंजाबी खत्री समाज, इनके जो आदर्श हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत जानी मानी बात है, यदि आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो अपने आप को क्या पहचानोगे। तो हमने आपके इतिहास से आपको अवगत करा दिया। यदि आप अपना वर्तमान नहीं जानेंगे तो आप विकास कैसे करेंगे। हमने आपके वर्तमान से भी आपको अवगत कराया। यदि आप अपने आदर्शों के बारे में नहीं जानोगे तो आपकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र कौन होंगे, इसके बारे में भी इसलिए ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। संपूर्ण पंजाबी जाति और साथ के साथ समस्त पंजाबी खत्री समाज, इन तीनों के आदर्श तीन हैं। उन तीन आदर्शों पर हमारे समुदाय का पूरी श्रद्धा, आस्था और पूरी तरह से हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले हम भारत माँ की संतान है। ये जो हमारी भारत माता है, चाहे वो पार्टीशन से पहले थी चाहे वो पार्टीशन के बाद है, हम इस भारत माता के सच्चे सबूत है और हमने साबित कर दिया बहुत अवसरों के ऊपर। ये हमारी भारत माता, हमारी कुलदेवी माता हिंगलाज, उसका ही प्रतिरूप है। ये माँ वैष्णो देवी का प्रतिरूप है। ये दुर्गा का प्रतिरूप है। ये भारत माता का जो स्वरूप है हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय। और सबसे पहले हम अपने श्रद्धा के केंद्र अपनी जाति से भी ऊपर देश को मानते हैं। हम देश के प्रति वफादार हैं, उसके बाद हम अपनी जाति के प्रति वफादार हैं। मैं समस्त पंजाबियों की अब चर्चा न करके संपूर्ण पंजाबी खत्री समाज की चर्चा करूंगा, क्योंकि उनके आदर्शों की मैं चर्चा कर रहा हूं। वैसे तो ये जो आदर्श हैं समस्त पंजाबियों के लिए, सारी पंजाबी जातियों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो क्षत्रिय हो। परंतु ये क्योंकि मैं संपूर्ण पंजाबी खत्री सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मेरा ये नियम है और ये मेरे लिए आवश्यक भी है कि जाति के आदर्शों के बारे में बात करें। भारत माता हमारा पहला आदर्श है और उसके बाद संपूर्ण पंजाबी जाति और खास तौर पे हमारे क्षत्रियों के जो आदर्श हैं भगवान श्री राम। आप इन्हें भगवान कहिए, महापुरुष कहिए, जो मर्जी कहिए, परंतु भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए भगवान श्री राम हमारे आदर्श, हम उनकी संतान मानते हैं अपने आप को। और उनकी संतान के रूप में एक अद्भुत व्यक्तित्व महाराजा के रूप में जो आए वो है महाराजा अरूट। ये हमारे तीसरे आदर्श हैं संपूर्ण पंजाबी क्षत्रिय जातियों के। और हम अपने आप को जितने अरोड़ा और क्षत्रिय इस वक्त हैं, सारे अपने आप को महाराजा अरूट की संतान मानते हैं। तीन आदर्शों पे अपना ध्यान फोकस कर लो मेरे पंजाबी जाति के भाइयों। अपने देश के प्रति हमेशा नतमस्तक रहो, श्रद्धान्वित रहो। अपनी जान तक हमने दी है, हमने पहले भी अपनी जान दी है और देश के लिए ही हम जी रहे हैं, देश के लिए ही हम मरेंगे, ये हमारा नियम है। भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा का केंद्र है और भगवान अरूट के हम वंशज हैं। इसीलिए ये तीन आदर्श आज की इस कार्यशाला का पहला पाठ है। इस कार्यशाला में इन तीन आदर्शों को मान लीजिए। यदि आप इन तीन आदर्शों को मान लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं दूसरों की ज़्यादा चर्चा न करके अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जानते हैं कि प्रत्येक जाति ने यदि अपने आप को स्थापित किया तो अपने आदर्श जो हैं वो ज़रूर स्थापित किए हैं। आप अग्रवाल जाति की यदि बात करते हैं तो उन्होंने महाराजा अग्रसेन को अपना आदर्श स्थापित किया है। सैनी जाति की यदि बात करते हैं तो महाराजा शूरसेन को उन्होंने अपना आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार से हर जाति ने अपने किसी आदर्श को स्थापित किया है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे संपूर्ण पंजाबी जाति की जो आदर्श हैं, भारत माँ सबसे ऊपर, उसके बाद भगवान श्री राम, सूर्यवंशी और उसके उपरांत जो है हमारे महाराज अरूट। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने महापुरुषों की और इसी प्रकार से ये वीडियो की श्रृंखला होगी जिसमें हम ये बताते जाएंगे कि अब हमें क्या करना है। हम एकता के सूत्र में पूरी तरह से नहीं पिरोए गए, नज़दीक पहुंच चुके हैं और उसके उपरांत कैसे अपने आप को एक सूत्र में पिरोना है और देश और अपनी जाति का कल्याण कैसे करना है। मैं समझता हूँ आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं। तो कृपया 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 इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए
सब्सक्राइब करने के बाद और निवेदन ये है कि जिस पंजाबी तक ये नहीं पहुंचा उस तक फॉरवर्ड करिए। मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं पूरे देश के पंजाबियों। सो मेरा निवेदन है कि मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए और इसके बाद मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।